और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां मंदिर निर्माण के बाद से पूरे शहर का बड़े पैमाने पर कायाकल्प हुआ है। इसी कड़ी में अब अयोध्या नगरी डिजिटल होने जा रही है। दरअसल तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए स्मार्ट डिजिटल मशीनें लगाई जा रही हैं, जिन पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन कर तीर्थयात्रियों को अयोध्या से जुड़ी जानकारी जरूर मिल सकेगी। इतना ही नहीं, रामलला के साईं मंदिर के इतिहास को अब चित्रों, ऐतिहासिक अभिलेखों और डिजिटल माध्यम के जरिए स्थायी स्मृति के रूप में संरक्षित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या का कायाकल्प दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से हुआ। आज शानदार सड़कें, अच्छे होटल्स, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाली जगहों के रीडेवलपमेंट ने अयोध्या नगरी को दुनिया के पटल पर एक नई पहचान दी है, जिसे लगातार और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत ये स्मार्ट डिजिटल मशीन्स अयोध्या के प्रमुख स्थानों पर लगाई जा रही हैं। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं राम जन्मभूमि, तो आपको एक डिजिटल मशीन से भी सामना करना पड़ेगा। वो मशीन आ चुकी है अयोध्या में, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस मशीन पे आइए, इस मशीन में अयोध्या की जानकारी लीजिए और उस स्थान पे पहुंचिए। यहाँ पे जो आई, इस मशीन में क्या खूबियां है इस मशीन की? इस मशीन के अंदर हम अयोध्या के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की डिटेल हम लोग यहाँ से देखते हैं। साथ में हम यहाँ पे पूरा प्लान डिटेल देखते हैं। इन डिजिटल मशीन्स के जरिए अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को तमाम जरूरी जानकारी मिल पाएगी, वो भी इन मशीन्स पर मौजूद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इन डिजिटल मशीन्स को लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि देश और विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जाए। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद से हूँ और श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद द्वारा 5 कियास्क का निर्माण कराकर उसको विभिन्न स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए लगाया गया है। उसमें से एक कियास्क यहाँ पे तीर्थ ट्रस्ट के जो है उस पर यात्री निवास पर लगा दिया गया है और ये चालू हालत में है, अगर आप देख रहे होंगे। और इसमें एक कियास्क की खूबी ये है कि 7 भाषाओं में है और इसमें अयोध्या के सभी मंदिर, सारे आपात सेवाएं, हॉस्पिटल्स, रेलवे क्या क्या कहाँ आती हैं, इसके अलावा हवाई जहाज की सुविधा जो है वो हवाई अड्डे सबकी सुविधा है। और सबसे अच्छी इसमें काम ये किया गया है कि एक क्यूआर कोड इसी में आएगा। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि में अब आस्था के साथ एक और इतिहास जुड़ेगा। दरअसल यहाँ अस्थायी मंदिर का इतिहास अब चित्रों, ऐतिहासिक अभिलेखों और डिजिटल माध्यमों के जरिए स्थायी स्मृति के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो समाज की उत्सुकता रहती है कि भगवान का जो लंबा संघर्ष रहा, यानी मंदिर निर्माण का, वह कैसे सुलभता से लोग देख सकें, समझ सकें। ये सारी जानकारी जो है ट्रस्ट उपलब्ध कराएगा और इसको चाहे वो डिजिटल के माध्यम से। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार से पांडुलिपि तैयार की जा रही है जो न्यायालय की है, यानी न्यायालय में चले हुए वाद को किस प्रकार से जो है सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उससे संदेश प्राप्त कर सके कि इतना लंबा कालखंड जो है न्याय के लिए जो है संघर्ष में रहा और इस संघर्ष को जो है किस प्रकार से लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वह मंदिर प्राप्ति के लिए हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है उसको प्राप्त करने के लिए हो। ये सारे विषय जो है उसी में समाहित है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को सागौन की लकड़ियों से बनाया जाएगा। ये उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियां महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से लाई जा रही हैं। यानी अयोध्या में रामलला के स्थायी मंदिर की भव्यता के साथ अब श्रद्धालु उस संघर्षपूर्ण यात्रा को भी देख पाएंगे जो राम मंदिर आंदोलन की आत्मा है। यहाँ पे राम जन्मभूमि की जो परिसर में जो राम जन्मभूमि है उसके बारे में कोर्ट में कैसे फैसला आया, वो पूरा इतिहास एक डिजिटल के माध्यम से राम जन्मभूमि परिसर में दिखाया जाएगा और वो उसकी यहाँ पे कार्यशाला शुरू हो गई है और सागौन की लकड़ियों से इसका निर्माण हो रहा है अस्थायी मंदिर का और इसकी नींव भी पड़ चुकी है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु उसको देख सकें। इन तमाम बदलावों का असर है कि आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।